दूर कहीं एक जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल के बीचों बीच नदी के पास एक गौरैया ने घोंसला बना रखा था। उसने उस घोंसले में अंडे भी दे रखे थे। वो बहुत खुश थी कि अब मेरे बच्चे निकलने ही वाले हैं। मेरे बच्चों को अंडों में से निकलने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसा करती हूँ, बहुत सा खाना जमा कराती हूँ ताकि कई दिन तक मुझे घोंसले से बाहर ना जाना पड़े। ऐसा कहते हुए वो अपने होने वाले बच्चों के लिए ढेर सारा खाना जमा करने के लिए निकल पड़ती है। मुंह अंधेरे निकली हुई गौरैया रात गए तक खाना जमा करती रहती है और रात को जब उसके पास बहुत सा खाना जमा हो जाता है तो वो वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। वो तो बहुत खुश थी कि अब उसको कई दिन तक अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे बच्चों, अब तुम लोग जल्दी से अंडों में से बाहर आ जाओ। हमारे पास ढेर सारा खाना भी जमा हो गया है और हम खुशी खुशी यहाँ रहेंगे और खाना भी खाएंगे। लेकिन बेचारी गौरैया क्या जानती थी कि वहाँ बैठी एक चील नन्हे नन्हे बच्चे निकलने का हर वक्त सपना देखती रहती है। अरे, अब तो मुझे सपनों में भी गौरैया के बच्चे नजर आते हैं। कब होंगे उसके बच्चे और मैं उनको मजे ले ले के खाऊंगी। अब इंतजार नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गौरैया के प्यारे प्यारे से 4 बच्चे हो जाते हैं। गौरैया ने जितना खाना जमा करके रखा था वो उन्हें कुछ दिन तक तो खिलाती रहती है, लेकिन कुछ दिन तक उसे लगता है कि खाना खत्म होने पे है और अब उसे दोबारा जाके और खाना लेके आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितना खाना मैंने जमा करके रखा था वो अब खत्म हो गया है। ये आखिरी खाना है जो तुम खा रहे हो। अब तुम यहीं अपने घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर ना चले जाना। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके अभी आती हूँ। बस इतना कह के वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़ के वो उनके लिए खाना लाने के लिए निकल पड़ती है। चील जो कई दिनों से नजर जमा के बैठा हुआ था उसको तो मौका मिल जाता है। तुरंत से उड़ता हुआ वो बच्चों के पास आ जाता है। अरे वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जब नन्हे नन्हे बच्चे मजे ले ले के खाऊंगा। बस फिर क्या था, वो तो बच्चों में से किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ता और सारे ही बच्चों को खा लेता है। यहाँ टूनी गौरैया खाना जमा करने में लगी हुई थी। वो ढेर सारा खाना जमा करती है और फिर वो कहती है, एक ही बार में ज्यादा वक्त लगा के मैंने ढेर सारा खाना जमा कर लिया। अब फिर कई दिन अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसा कह के वो घोंसले की तरफ खाना उठा के लौट आती है। जैसे ही वो अपने घोंसले की तरफ आती है उसकी तो आंखें खुल जाती हैं। उसका कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था। बच्चों, तुम कहाँ गए? मेरे प्यारे बच्चों, तुम किधर हो? ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों को किधर ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? इतने में चील वहाँ आके बैठ जाती है और गौरैया उसे देख के पूछती है, अच्छा तो वो तुम हो? तुमने मेरे बच्चों को खा लिया तो तुम मेरे बच्चों को खा गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कितने छोटे थे अभी, तुम उन्हें क्यों खा गई? अरे बस कर, मैं यहाँ पर तेरी फजूल बातें सुनने नहीं आया। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। अब तू वो करेगी जो मैं तुझे कहूँगा अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है। अगर मंजूर है तो बता, वरना तेरी मर्जी। क्या मेरे बच्चे जिंदा हैं? तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तू मेरे लिए खाना लाया करेगी। जब तक मेरा पेट भरा रहेगा तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, वरना तेरे बच्चों से ही अपना पेट भरूंगा। लेकिन मैं कैसे खाना ला सकती हूँ? मैं एक छोटा पक्षी हूँ और आप बड़ी पक्षी हो। मैं आपके लिए खाना कैसे लाऊं? ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। मैंने तुझे बात बता दी है। ऐसा कहते हुए चील वहां से उड़ जाता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो मैं उसके लिए खाना लाऊंगी। अपने बच्चों के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ऐसा कहते हुए गौरैया दुखी दिल के साथ वहां पर चील का खाना लाने के लिए उड़ जाती है। वो मार्केट में जाती और वहां से बचा कुचा मांस जो भी उसको मिलता उसको एक टोकरी में डाल लेती और वो टोकरी उठा के वो चील के पास ले आती। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। वो बचा कुचा मांस इकट्ठा करती है और आके चील को दे देती है।
एक तो बच्चों की जुदाई का दुख और दूसरा इतनी मेहनत करने के बाद जब रात को वो अपने घोंसले में जाती है तो बहुत थक के चूर हो चुकी होती है और वो अपने घोंसले में जाके सो जाती है, लेकिन उसे नींद तो फिर भी नहीं आती। सारी रात उसे बच्चों का ख्याल आता रहता है। इसी तरह से समय बीतता गया। कई दिन हो गए अपने बच्चों को देखे हुए। अब मैं आज चील के लिए जब मांस लेके जाऊंगी तो चील से बात करूंगी कि एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखा दे। बस बहुत हुआ, आज तो मैं अपने बच्चों को देख के ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से उड़ जाती है। वो सीधा वहां से जाती है चील के लिए खाना लाने। चील के लिए खाना ले आने के बाद वो चील के पास आकर बैठ जाती है। ठीक है, तूने मुझे दे दिया ना खाना, अब तू जा यहाँ से। बैठी क्या है, देख क्या रही है मेरी तरफ, जा यहाँ से। कई दिन बीत गए हैं, आपके लिए खाना इकट्ठा करके ला रही हूँ। आज मुझे मेरे बच्चों को एक बार दिखा तो दें। क्या बोली तू? तुझे किसने जुर्रत दी? तुझे किसने बोला कि तू इस तरह से कह मुझसे? तेरे बच्चे जिंदा हैं, यही काफी नहीं है? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। आप मुझे एक बार मेरे बच्चों को दिखा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे वैसा ही, वरना तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहती तू? गौरैया बेचारी निराश होकर वहां से उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वो नदी के पास जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। कितने दिन हो गए मेरे बच्चों को देखे हुए, पता नहीं मैं इस जीवन में अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। ए ऊपर वाले, मुझे बता मैं क्या करूं, इस दुख का क्या इलाज है। वहीं एक सारस भी आ जाता है। चिड़िया को मायूस देख के वो उसके पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम बहुत दुखी हो और रो रही हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मेरा ऐसा दुख है जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं। मैं ऐसी मुसीबत में हूँ जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। दुख बताने से दुख हल्का होता है, तुम मुझे बताओ तो सही। दुखी गौरैया सारी बात सारस को बता देती है। अरे बेवकूफ, वो तुम्हारे बच्चों को कब का खा चुका है। उसने मुझे भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। कितने दिन मैं भी उसको खाना देता रहा था, वो जालिम मेरे बच्चों को भी खा गया था। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अभी भी नहीं सुधरा। मेरे पास एक उपाय है उसको सजा दिलाने का। क्या वो जालिम मेरे बच्चों को खा गया और मुझसे काम भी करवा रहा है? क्या उपाय है तुम्हारे पास, मुझे बताओ। मैं उससे बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कितना दर्द हुआ होगा मेरे बच्चों को। ऊपर वाले, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं एक किंग कोबरा को जानता हूँ, उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं। हमें उससे मदद मांगनी होगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर इंतकाम लेने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ, मैं हर खतरे से खेलूंगी। फिर वो दोनों उड़ते हुए किंग कोबरा की बिल के पास आ जाते हैं और हिम्मत जुटा के सारस उसको आवाज देता है। किंग कोबरा उस वक्त आराम कर रहा था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या जानते नहीं कि यहाँ पर आना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है? किंग कोबरा जी, हम जानते हैं कि यहाँ आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। आपके सिवा हमें इस मुश्किल से और कोई नहीं निकाल सकता। हमारी मदद कीजिए। फिर पहले सारस और फिर गौरैया सारी बात जो उनके साथ बीती है किंग कोबरा को बताते हैं और इस मुश्किल से निजात के लिए उससे मदद मांगते हैं। हमारे रहते उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मासूम पक्षियों को इस तरह परेशान कर रहा है। किसी भी तरह करके तुम उसको मेरे पास ले आओ। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। फिर सारस और गौरैया प्लान करते हैं कि कैसे चील को इधर ले आना है। मैं जाती हूँ और बहुत आसानी से चील को यहाँ ले आऊंगी। मैं उससे कहूंगी कि खाना बड़ा है, मुझसे उठाया नहीं जाता। वो फौरन आ जाएगी। फिर गौरैया चील के पास आ जाती है। अरे आज तो खाली हाथ आई है, खाना नहीं लेके आई? क्या अपने बच्चों को मरवाना चाहती है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चील जी। वो असल में खाना बहुत बड़ा है आपका, मुझसे उठाया नहीं जाता। आप खुद मेरे साथ वहाँ चलिए, आपके लिए खाना मैंने वहीं पर ही ढूंढ रखा है। ओ अच्छा, तो ऐसी बात है। चल ठीक है, चल मेरे साथ। फिर गौरैया चील को लेके तुरंत वहीं आ जाती है। अच्छा, तो ये सारस मेरा खाना है, लेकिन इसको मैंने कहीं देखा है। खाना तो तूने अच्छा ढूंढा है, लेकिन ये देखी देखी सूरत है।
ओ अच्छा, तो तुमने इसे देखा है। हाँ, जैसे मेरे बच्चों को खा लिया उसी तरह से इसके बच्चों को भी तो खा लिया था, देखा हुआ कैसे नहीं होगा। ओ तो तू जान गई सब कुछ। अच्छा हुआ कि तुझे पता चल गया। अब मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। अब मैं तुम दोनों को अभी खत्म कर दूंगा और बाद में खा लूंगा। अरे तू क्या हमें खत्म करेगा? तेरी तो अपनी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तू बचेगा तो हमें खत्म करेगा ना। जैसे ही सारस की बात खत्म होती है, किंग कोबरा पीछे से आते हैं और फौरन ही उसको डस लेते हैं। तुरंत ही चील मर जाता है और वो चील किंग कोबरा का नाश्ता बन जाता है। इस तरह से गौरैया और सारस अपने बच्चों का इंतकाम उस चील से ले लेते हैं। तो वो एक नदी का किनारा था। वहाँ एक ऊंचा सा पेड़ था, जिस पेड़ पे पारो चिड़िया अपना घोंसला बना के 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहा करता था, जो हर वक्त पेड़ की ओर देखकर सोचता रहता था, न जाने कब वो दिन आएगा कि जब ये नन्हे पक्षी मेरे पेट में जाएंगे। न जाने कितना मुझे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बस किसी भी तरह करके ये नन्हे पक्षी गिर जाएं और मैं एक ही टाइम में दोनों को ही घटक जाऊं। लेकिन पारो बहुत मासूम थी। उसने मगरमच्छ से दोस्ती कर रखी थी। अरे क्या हुआ दोस्त, इस तरह से क्या देख रहे हो? तुम्हें कोई चीज चाहिए क्या? एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तो वो देख रहा हूँ कि जो तुम्हारे दरख्त पर मीठे मीठे फल हैं, मेरे पंख नहीं ना, मैं तो नहीं तोड़ सकता, बस वो ही खाने का मन हो रहा है। मगरमच्छ झूठ बोल देता है। अरे बस इतनी सी बात तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। ये लो, मैं अपनी चोंच से तोड़ के तुम्हें फल भेजती हूँ। फिर वो अपनी चोंच की मदद से उसको फल तोड़ के देती है और मगरमच्छ एक ही टाइम में गटक जाता है। अरे जिसके पेड़ के दरख्त इतने मीठे हैं, उसके पक्षी क्या होंगे? कब आएंगे ये मेरे मुंह में? अच्छा बच्चों, अब मैं अनाज लाने जा रही हूँ, आप दोनों ने घबराना नहीं है। ये कहते हुए पारो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के खुद उड़ जाती है। भोजन की तलाश में उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पारो की सहेली बुलबुल उससे मिलने उसके घर आती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मुझे तो तुम्हारी माँ से मिलना था। बुलबुल मौसी, माँ हमारे लिए खाना लेने गई है, आप यहाँ बैठ के इंतजार कर लो, माँ आती ही होगी। हाँ ऐसा ही करती हूँ, इतना दूर से उड़ के आई हूँ और फिर तो नहीं जा सकती, मिले बिना मिल के ही जाऊंगी। फिर उसकी नजर मगरमच्छ पे पड़ती है। अरे इस तरह से टुकड़ टुकड़ घोंसले की ओर क्या देख रहे हो? बच्चों को खाने की नियत है क्या तुम्हारी? वो गुस्से से पूछती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस पेड़ पे लगे वो मीठे मीठे फल देख रहा हूँ। मेरी दोस्त पारो हर रोज मुझे फल खिलाती है, मैं तो वही ही देख रहा हूँ। बुलबुल को शक तो होता ही है, लेकिन वो फिर भी उसकी चिकनी चिकनी बातों पर विश्वास कर लेती है और उससे कहती है कि पारो आती ही होगी। इतनी देर में पारो चिड़िया भी भोजन की खोज करने के बाद अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। अरे बुलबुल बहन, बहुत दिनों बाद आना हुआ है, कैसी हैं? मैं तो आपकी राह देख रही थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। अरे पारो बहन, क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है मेरे पति की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं भोजन के लिए दूर तक नहीं जा सकती। अब मैं गई थी लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला। अगर तुम कुछ अनाज मुझे उधार दे दो तो। अरे बस इतनी सी बात के लिए आप इतना झिझक रही हो? अभी लो। फिर वो अनाज की थैली भर के बुलबुल को दे देती है। ये लो अनाज, आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। तुम्हें जितना चाहिए हो मुझसे ले लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे सिवा किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता। ऊपर वाले से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त दी है। अच्छा पारो बहन, मैं तो अब घर को चलती हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मगरमच्छ है नदी में, जो तुम्हारे घोंसले की ओर देखता रहता है, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती।
साधारण रहना, ऐसा ना हो। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। ये कह के बुलबुल वहां से चली जाती है। पारो मन ही मन सोचती है, बुलबुल बहन ने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर उसने कहा है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। फिर वो मगरमच्छ से दूर ही रहने लगती है और अपने काम से काम रखती है। अरे दोस्त, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात भी नहीं करती। क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? खफा तो नहीं? अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं अपने काम में ही मसरूफ रहती हूँ, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता कि तुमसे बातें किया करूँ। ये कह के पारो अपने बच्चों के भोजन की खातिर उड़ जाती है। मगरमच्छ कहता है, मुझे इसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे लगता है इसको मुझ पर शक हो गया है। अगर इसको मुझ पर शक हो गया है तो मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करने वाला। मैं आज ही इसके बच्चों को घटक जाऊंगा। उसी दिन एक कबूतर और उसके बच्चे नदी से पानी पी रहे होते हैं कि उसी वक्त मगरमच्छ आके उसके दोनों ही बच्चों को घटक जाता है। खा गया, वो जालिम मेरे दोनों ही बच्चों को खा गया। जालिम, तुम्हें क्या मिल गया मेरे बच्चों को खा के? ए भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरे बच्चों को खा गया ये जालिम। कबूतर बहुत रोती है और फिर वहां से नाउम्मीद होके उड़ जाती है। ये सारा नजारा ऊपर बैठे हुए पारों के बच्चे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, ये जालिम मासूम पंछियों को खा गया। जैसे ही माँ आएगी हम माँ को बताएंगे। अच्छा, तो तुम माँ को बताओगे ये सारी बात? इसके लिए तुम जिंदा भी बचोगे तो फिर ना मैं तुम्हें अभी ही खा जाऊंगा। ये कहते हुए मगरमच्छ दरख्त के तने को जोर जोर से हिलाने लगता है और इससे घोंसला और दरख्त भी हिलने लगता है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, मत करो, ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ, तुम किधर रह गई? माँ, जल्दी आओ, हमें डर लग रहा है। पारो चिड़िया भी भोजन ला के लौट रही होती है। उसी लम्हे पारो चिड़िया भी अपने घोंसले में पहुंच जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को मार डालना चाहते हो क्या? कैसे कर रहे हो? मत करो ऐसे। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। बहुत ही दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकता। अभी अभी कबूतर के बच्चों को भी मैंने घटका है। वहीं पर बुलबुल आ जाती है और बुलबुल कहती है, घबराओ मत, अपने बच्चों को उठाओ और यहाँ से चलो। मैंने तो तुम्हें पहले ही साधारण रहने को कहा था। इसकी आंखें और इसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगी थी। फिर पारो अपने दोनों ही बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाए बुलबुल के घर चली जाती है। कुछ दिन वो बुलबुल के घर रहती है और बाद में अपना घोंसला बना के कहीं दूर रहने लगती है। बाय बाय।